हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज हम डिस्कस करने वाले हैं गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज पटियाला। गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज पटियाला को राजेंद्र मेडिकल कॉलेज पटियाला के नाम से भी जाना जाता है। जो ये हमारे पास बहुत ही पॉपुलर कॉलेज है, सबसे हमारे पास जो ओल्डेस्ट कॉलेज है हमारे पास पूरे पंजाब का। हमारे पास अगर हम गवर्नमेंट कॉलेजेस की बात करें, ये हमारे पास जो है बहुत ही पॉपुलर है, क्योंकि यहाँ पर पेशेंट रोल भी ज़्यादा है। इंफ्रास्ट्रक्चर तो ठीक ठाक ही है, मतलब कि बहुत पुराना हुआ है कॉलेज, बट जो हमारे पास बहुत पॉपुलर है अमंग्स द सीट्स हमारे पास, क्योंकि सबसे ज़्यादा सीट्स हमारे पास, सबसे पहला कॉलेज है जहाँ पे सबसे ज़्यादा सीट्स हमारे पास गवर्नमेंट कॉलेज को मिली थी इन पंजाब। ठीक है, तो अगर हम जीएमसी पटियाला की बात करें तो इस्टेब्लिश हुआ था 1953 में। ये एक गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज है हमारे पास, ओल्डेस्ट मेडिकल कॉलेज है, एफिलेटेड है बाबा फरीद यूनिवर्सिटी ऑफ हेल्थ साइंसेज के अंडर हमारे पास। ठीक है, टोटल एमबीबीएस सीट्स की बात करें, यहाँ पे 250 सीट्स हैं। जो 250 सीट्स हैं सारी ही गवर्नमेंट सीट्स हैं। उसमें जो 15% सीट्स हैं वो ऑल इंडिया कोटा के लिए रिजर्व्ड हैं, मतलब कि 38 सीट्स। और अगर हम बात करें 85% सीट्स जो बच गई वो स्टेट कोटा के लिए हैं, 212 सीट्स हमारे पास। ठीक है, अगर हम कैटेगरी वाइज डिस्ट्रीब्यूशन की बात कर लें तो कैटेगरी वाइज जो हमारे पास सीट्स हैं वो डिस्ट्रीब्यूट की गई हैं। जनरल कैटेगरी के लिए 106 सीट्स हैं, एससी कैटेगरी के लिए 53 सीट्स हैं, ओबीसी कैटेगरी के लिए 21 सीट्स हैं, ईडब्ल्यूएस कैटेगरी के लिए 21 सीट्स हैं, स्पोर्ट्स कैटेगरी के लिए 2 to 3 सीट्स हैं, पीडब्ल्यूडी कैटेगरी के लिए 5 सीट्स हैं, बॉर्डर एरिया वाले बच्चों के लिए 2 to 3 सीट्स हैं, बैकवर्ड एरिया के लिए भी 2 to 3 सीट्स हैं। और जो बाकी माइनॉरिटी वाले बच गए, मतलब कि राइट अफेक्टेड हो गया, पंजाब पुलिस हो गया, डिफेंस हो गया, वो वाले जो हैं उनके अबाउट 1 to 2 सीट्स हमारे पास जो बच जाती हैं वो होती हैं। ठीक है, अगर हम बात करें ईयर वाइज हमारे पास फ़ीस स्ट्रक्चर की, तो ये हमारे पास लेटेस्ट फ़ीस स्ट्रक्चर है जो बाबा फरीद यूनिवर्सिटी ऑफ हेल्थ साइंसेज ने पास किया है 2026 के अकॉर्डिंग हमारे पास। ठीक है, अगर हम बात करें जीएमसी की प्राइवेट कॉलेज से कंपेयर करें तो फ़ीस बहुत ही कम है, बट पिछले सालों से हमारे पास कंपेयर करें, क्योंकि मैं एज ए फाइनल ईयर स्टूडेंट मैं 2022 में एडमिशन लिया था मैंने। ठीक है, तो हमारी फ़ीस जो थी वो कंपेरेटिवली इससे कम थी। इसका हमारे पास जो है वो जैसे ही हमारे पास स्टाइपेंड राइज़ हुआ है पिछले साल, उसी वजह से हमारे पास जो 10% है फ़ीस भी राइज़ हुई है। मेरे वक्त पे जो मेरी फर्स्ट ईयर की फ़ीस थी वो थी 1,68,000, और अभी करंटली जो फर्स्ट ईयर की फ़ीस है वो है 2,02,000। ठीक है, तो फीस में काफ़ी ज़्यादा फ़र्क आया है, 30 to 40,000 का फ़र्क आया है। जहाँ पे इन्होंने स्टाइपेंड बढ़ाया वहाँ पे इन्होंने फ़ीस भी बढ़ा दी। और एक और जो हमारे पास प्रॉब्लम है वो है बॉन्ड की, कि बॉन्ड भी लगा दिया है 2 years का। ठीक है, स्टेट वाले बच्चों के लिए। ठीक है, तो अगर हम बात कर ले फ़ीस की, तो फर्स्ट ईयर में आपकी जो फ़ीस है वो 2,02,000 रहेगी। सेकेंड ईयर में आपकी फ़ीस है वो 10% इंक्रीज़ हो जाएगी, मतलब कि 20,000 इंक्रीज़ हो गया तो 2,22,000 हो गया। थर्ड ईयर में फर्दर 10% इंक्रीज़ होगी, 2,44,000 हो गया। फोर्थ ईयर में फर्दर 2,68,000 हो जाता है। और जो फिफ्थ ईयर है वहाँ पे आपको स्टाइपेंड मिलता है इंटर्नशिप का 22,000 पर मंथ, बट जो है आपकी जो फीस आपको भरनी पड़ती है 6 मंथ्स की, वो है 1,47,000। ठीक है, अब इसकी भी बात कर लेते हैं। अगर मैं अपनी बात करूं 2022 बैच होने की वजह से हमारे पास जो है फिफ्थ ईयर की जो मैंने फ़ीस भरनी है, अभी मैंने जनवरी में फ़ीस भरनी है, तो मेरी जो फ़ीस है वो मैंने भरनी है 1,05,000। और अगर आपकी बात करें 2026 वाले बच्चों की तो 1,47,000। तो ऑलमोस्ट 40,000 का फ़र्क है जो कि फ़ीस में देखने को मिला है फ्रॉम द प्रीवियस ईयर ट्रेंड्स। और अगर हम बात करें कंपेयर करें हमारे पास प्राइवेट कॉलेजेस से, तो वहाँ से बहुत कम है, प्राइवेट कॉलेजेस से तो बहुत कम है, बट एज़ कम्पेयर टू प्रीवियस ट्रेंड्स ये बढ़ गया है फ़ीस का स्ट्रक्चर हमारे पास। ठीक है, तो उसके बाद हमारे पास अदर फीस जो कि एक्सक्लूडेड है हमारे पास, जो कि हमारे पास ट्यूशन फीस में नहीं आता है। आपको ट्यूशन फीस जो है सिर्फ आपकी कॉलेज की फ़ीस होती है, आपकी स्टडी की फ़ीस होती है। अदर चार्जेस जो आपको देने पड़ते हैं, एडमिशन चार्जेस, वैसे एडमिशन चार्जेस जीएमसी में कोई भी नहीं होता है। आपको डॉक्यूमेंट्स वगैरह चाहिए होते हैं वेरिफिकेशन के लिए, काउंसलिंग और एडमिशन का फॉर्म चाहिए होता है। ठीक है, एग्ज़ाम की फ़ीस होती है, एग्जामिनेशन फ़ीस हर साल आपको देनी पड़ती है, मैं भी देती हूँ, वो है आपकी 3,500 पर ईयर आपको। ठीक है, और लाइब्रेरी चार्जेस आपको हर ईयर देने पड़ते हैं, वो है 1,500 पर ईयर, चाहे आप लाइब्रेरी यूज़ करो चाहे आप लाइब्रेरी यूज़ ना करो। ठीक है, वो वाईफाई के चार्जेस होते हैं जो कि लाइब्रेरी में अवेलेबल होता है, कई बार चलता है कई बार नहीं चलता, हमारे कॉलेज का नहीं चलता, बट आपको चार्जेस जो है वो भरने पड़ेंगे। मैं तो लाइब्रेरी यूज़ भी नहीं करती, फिर भी आपको चार्जेस जो है वो भरने पड़ते ही हैं। ठीक है, क्योंकि ये कंपलसरी चार्जेस होते हैं। हॉस्टल फीस अगर आप हॉस्टल लेते हो तो 50,000 से लेके 80,000 पर ईयर हो सकता है। इसमें हमारे पास एसी कई बार इंक्लूड होता भी और कई बार नहीं भी इंक्लूड होता। मेरे को अभी करंट नहीं पता, क्योंकि मेरी अभी बात नहीं हुई किसी से जीएमसी पटियाला का जो करंट फीस का स्ट्रक्चर है, बट अप्रॉक्सीमेटली 50,000 to 60,000 होता है। ठीक है, अदर चार्जेस जो है वो फेस्ट के, कैंटीन के, मिसलेनियस चार्जेस वो सारे अलग से हैं, वो आपको अलग से भरने पड़ेंगे। ठीक है, जो भी आप लोग चार्जेस, मतलब आप लोग कुछ भी अटेंड करते हो, कुछ भी आप लोग करते हो, कोई फंक्शन, कोई फेस्ट, कोई पार्ट वगैरह जो भी ऑर्गेनाइज होता है कॉलेज में, ठीक है, उसके चार्जेस एक्स्ट्रा से हैं। ठीक है, उसके बाद अगर हम बात करें कैटेगरी वाइज एक्सपेक्टेड कट ऑफ की, बाबा फरीद यूनिवर्सिटी ऑफ हेल्थ साइंसेज की अंडर स्टेट कोटा की, तो अगर हम बात करें राउंड 1 की काउंसलिंग की,
तो जो जनरल वाले बच्चे हैं उनकी जो कट ऑफ के मार्क्स हैं, ये जीएमसी है, गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज है, तो कट ऑफ जो है वो हाई जाएगी। एक तो रैंक इन्फ्लेशन हुआ है, उसकी वजह से राउंड 1 की कट ऑफ हाई जाएगी। उसके बाद 20 to 30 मार्क्स से जो डिक्रीज आपको देखने को मिल सकता है राउंड 2 और राउंड 3 में। बट जो आपकी राउंड 1 की जनरल की कट ऑफ है वो 620 से लेकर 635 तक जा सकती है, और रैंक हमारे पास 8000 से लेकर 9000 तक होता है, ठीक है। क्लोजिंग रैंक एक्सपेक्टेड है। ओबीसी कैटेगरी के लिए 600 से लेकर 610 तक मार्क्स हमारे पास, और रैंक 13,000 से लेकर 14,000 तक। ईडब्ल्यूएस कैटेगरी के लिए 610 to 618 मार्क्स, रैंक 10,000 से लेकर 11,000 तक। एससी कैटेगरी के लिए 480 से लेकर 505 मार्क्स, और जो रैंक है वो 48,000 से 52,000 तक जा सकता है, ठीक है। ये जो मैंने मेन कैटेगरीज आपको बता दी हैं। जो बाकी कैटेगरीज हैं, बॉर्डर एरिया, बैकवर्ड एरिया, पीडब्ल्यूडी, एनआरआई, वो सारी अलग से आपको मिल जाएंगी। वैसे उनकी जो कट ऑफ है वो इससे कम ही जाती है। तो जो मेन कैटेगरीज जो हमारे पास इंपॉर्टेंट होती हैं उनके बारे में मैंने यहाँ पे डिस्कस कर लिया, ठीक है। अगर हम बात करें ऑल इंडिया कोटा वाले बच्चों के लिए, जो कि 15% सीट्स हैं, तो उसकी अगर हम बात कर ले रैंक मार्क्स की और क्लोजिंग रैंक्स की कैटेगरी वाइज, जनरल के लिए 645 से लेकर 655 तक जा सकता है, और रैंक 3300 से लेकर 4100 तक। ओबीसी कैटेगरी के लिए 630 से लेकर 640 मार्क्स चाहिए, और जो रैंक है वो 5800 से 7800 तक। ईडब्ल्यूएस कैटेगरी के लिए 642 से लेकर 652 मार्क्स, और जो रैंक है वो 5700 से लेकर 7100 तक। एससी कैटेगरी के लिए 545 से लेकर 560 मार्क्स, और जो रैंक है वो 31,000 से 48,000 तक। एसटी कैटेगरी के लिए 500 से लेकर 520 मार्क्स, और जो रैंक है वो 72,000 से लेकर 79,000 तक आपकी जा सकती है, ठीक है। ये हमारे पास जो मैंने अभी डिस्कस की हैं कट ऑफ्स, वो राउंड 1 के लिए एक्सपेक्टेड कट ऑफ्स हैं, प्रिडिक्टेड वाली एनालिसिस के अकॉर्डिंग हमारे पास, ठीक है। अगर हम बात करें एट द एंड ऑफ द काउंसलिंग, मतलब कि जब काउंसलिंग खत्म हो जाएगी राउंड 1, राउंड 2, राउंड 3, तो हमारे पास जो काउंसलिंग के एंड में हमारे पास जो कट ऑफ्स है वो क्या रह सकते हैं फॉर द लास्ट सीट। अगर हम बात करें स्टेट की, तो क्लोजिंग कट ऑफ जो है वो 580 से लेकर 590 तक जा सकती है। स्टार्टिंग कट ऑफ मैंने क्या बोली 620 से लेकर 635 तक, और क्लोजिंग कट ऑफ मैंने क्या बोली 580 से 590, मतलब 20 to 30 का फॉल हो गया राउंड 1, राउंड 2, राउंड 3। एंड ऑफ द डे हमारे पास जो लास्ट जो सीट है वो 580 to 590 के बीच आपको मिल जाएगी, ठीक है। ऑल इंडिया कोटा की बात करें तो क्लोजिंग कट ऑफ जो है वो एक्सपेक्टेड है 620 मार्क्स से लेकर 630 मार्क्स तक एट दी लास्ट सीट, अगर हम ऑल इंडिया कोटा के लिए बात करें, ठीक है। सो ये हमने कट ऑफ डिस्कस कर लिया, सीट मैट डिस्कस कर लिया, फीस स्ट्रक्चर डिस्कस कर लिया। इसकी मैंने जो कैंपस का टूर है जीएमसी पटियाला का, हॉस्टल टूर है, वो मैंने अलग से वीडियो डाली हुई है, वो भी आप लोग प्लीज़ चेक कर लीजिएगा अगर आपको देखना है जीएमसी पटियाला का कॉलेज। हमारे पास क्लासरूम्स, लेक्चर थिएटर्स, डी हॉल वगैरह, उसमें सारा कुछ कवर किया हुआ है। हॉस्टल का भी प्रॉपर टूर दिया हुआ है कि बॉयज़ हॉस्टल कैसा है, गर्ल्स हॉस्टल कैसा है। मैं तो जीजीएस फरीदकोट की स्टूडेंट हूँ, वो मैंने अपने फ्रेंड से वीडियो मंगवाई हुई है, तो आप लोग प्लीज़ वो वीडियो भी साथ के साथ आप लोग देख लीजिएगा, ताकि आपको प्रॉपर जो है वो एनालिसिस मिल जाए जीएमसी पटियाला के बारे में, ठीक है। सो दिस वाज ऑल फॉर दिस वीडियो। अगर कोई डाउट है आपको तो आप लोग कमेंट बॉक्स में डाल सकते हो। प्लीज़ आप लोग लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कर लीजिएगा चैनल, अगर आपको वीडियो अच्छी लगी, और आपको रेगुलर अपडेट्स मिलते रहें, क्योंकि हम सारे कॉलेजेस के बारे में डिस्कस करने वाले हैं। प्लीज़ लाइक, शेयर